मेरी एक सिस्टर का सवाल था, पहले आप वो सुने कि रूह इंसान के जिस्म के अंदर होती है या इंसानी जिस्म रूह की फ्रीक्वेंसी में रहता है। क्योंकि इंसान ख्वाब देखता है तो ख्वाब का ताल्लुक जिस्म के अंदर नहीं होता, तो बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देगा। तो जी मेरी बहन, रूह इंसान के जिस्म के अंदर होती है और जिस्म इसी रूह के ताबे होता है। जब रूह निकल जाती है तो जिस्म बेजान हो जाता है, लेकिन ख्वाब के दौरान रूह जुज़वी तौर पर जिस्म से अलहदा हो जाती है, मुकम्मल तौर पर नहीं, ऐसे जैसे एक नाजुक रिश्ता बाकी रहता है। इसी हालत में रूह को आलिम बरज़ख की झलक दिखाई देती है, जहाँ से ख्वाब जन्म लेते हैं। ठीक है, ख्वाब के दौरान ना हमारा जिस्म जो है उसमें से रूह थोड़ी सी निकल जाती है, कुछ बाकी होती है। अगर हम मुकम्मल तौर पर हमारा जिस्म फ़ाल हो, हमारा दिमाग एक्टिव हो, तो फिर तो हम चलने लग जाएं ख्वाब में उठ के। जो ख्वाब में हम देखते हैं वही हमारा जिस्म एक्ट करना शुरू कर दे। कुरान पाक में सूरतुल अल-ज़ुमर आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ही है जो रूहों को कब्ज़ करता है, उनकी भी जो मर जाती हैं और उनकी भी जो नींद में है। समझने वाली अहम बात यह है कि जागते वक्त ना इंसान की रूह फाल होती है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, हम सुन भी सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम चल सकते हैं। ठीक है, नींद में तो हम चल नहीं सकते, नींद में हम कोई एक्ट तो नहीं कर सकते। नींद में रूह जुज़वी तौर पर ख्वाबों की दुनिया में जाती है। हम देख सकते हैं, हम हिल नहीं सकते, हमारा जिस्म उठ नहीं सकता। अब आप ये सवाल करेंगे कि लोग जो हैं, कोई हैं जो उठते हैं, वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी फिर कोई बीमारी है ना। अब हर एक तो नहीं उठ के रात को चलता कि देख रहे हो मैं सो रही हूँ या आप में से कोई सो रहा है घर में तो वो रात को वॉक कर रहे हो, नहीं ना भाई। कुरान पाक में सूरतुल इसरा आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इस बारे में थोड़ा इल्म दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।